हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फास्ट स्टडी आईक्यू में। तो दोस्तों, आज हम लोग रेलवे के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपके आने वाले सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है और रेलवे के लिए तो खास करके महत्वपूर्ण है ही। तो दोस्तों, इसमें से आप लोग एक भी क्वेश्चन मिस मत कीजिएगा। ये आरआरबी गुवाहाटी 1992 का क्वेश्चन है। तो चलिए इसमें पहला क्वेश्चन देखते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जनगणना किसके अंतर्गत वर्णित है। तो जनगणना संघ सूची के अंतर्गत वर्णित है। और जनसंख्या पूछता तो इसका सही उत्तर क्या होता है। तो जनसंख्या पूछता तो उसका समवर्ती सूची सही उत्तर होता। अगर ये जनसंख्या पूछता तो आप दोनों इस क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। और जनगणना का लघु विभाजन किसे कहा जाता है। तो जनगणना का लघु विभाजन 1951 और जनगणना का दीर्घ विभाजन तो उसे कहते हैं 1921 को। इसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। और जनगणना सबसे पहले कब हुआ था। तो जनगणना सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद 1951 ईस्वी में हुआ था। और अब आखिरी बार जनगणना कब हुआ है। तो 2011 में हुआ है। उसके बाद अभी देखते हैं कि 2021 में होगा कि नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, भारत का संविधान भारत को किस रूप में वर्णित करता है। तो भारत का संविधान भारत को राज्य संघ के रूप में वर्णित करता है। तीसरा नंबर क्वेश्चन है, मछलियों के यकृत तेल में किस विटामिन की प्रचुरता होती है। तो मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुरता होती है। 4 नंबर क्वेश्चन है, क्षुद्र ग्रह किन दो ग्रहों के बीच देखे जाते हैं। तो क्षुद्र ग्रह मंगल एवं बृहस्पति के बीच देखे जाते हैं। दोस्तों, इसमें जैसे कि सन हो गया तो सन के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है। तो सबसे नजदीक ग्रह है बुध। और सबसे दूर ग्रह कौन सा है। तो सबसे दूर ग्रह है यूरेनस। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह है शुक्र। ऐसे तो सबसे गर्म ग्रह होना चाहिए बुध को, ये सूर्य के नजदीक है, लेकिन नजदीकी से मतलब नहीं है। शुक्र पर गैस बहुत ज्यादा है। सूर्य से जो ग्रह जितना ही दूर रहेगा उस पर उतना ही ज्यादा गैस रहता है। और जिस पर जितना ज्यादा गैस रहेगा उस वो उतना ज्यादा गर्म रहता है। और सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति। और सबसे कम दिन में सूर्य की परिक्रमा कौन कर लेता है। तो सबसे कम दिन में सूर्य की परिक्रमा करता है बुध। इसका सही उत्तर हो जाएगा बुध। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तुलबुल 3 नंबर हो गया था, 4 नंबर भी हो गया था। 5 नंबर क्वेश्चन है, तुलबुल परियोजना किस नदी पर है। तो तुलबुल परियोजना झेलम नदी पर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 6 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। 7 नंबर क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है। तो प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष। देखिए इसमें टाइम मतलब वर्ष दिया है तो ये लगता है कि समय का मात्रक है, बट इसमें यह ध्यान देने वाली बात है कि प्रकाश वर्ष दूरी का मात्रक है। 8 नंबर के क्वेश्चन है, मानव शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है। तो मानव शरीर का सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस। 9 नंबर क्वेश्चन है, अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो अंतिम मुगल सम्राट कौन था। तो बहादुर शाह द्वितीय था, जो 1857 की क्रांति में मारा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 10 नंबर, भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था। तो भारत छोड़ो का नारा महात्मा गांधी ने 1942 ईस्वी में दिए थे। चलिए अगला क्वेश्चन है 11 नंबर, राशियों की कुल संख्या कितनी है। तो राशियों की कुल संख्या है 12। 12 नंबर क्वेश्चन है, एंजाइम मूल रूप से क्या होता है। तो एंजाइम मूल रूप से प्रोटीन होता है। 13 नंबर क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है। तो सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह है शुक्र। और सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। तो सबसे गर्म ग्रह भी शुक्र है। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर, बिंदुसार किस राजवंश का शासक था। तो बिंदुसार मौर्य वंश का शासक था। और मौर्य वंश की स्थापना किसने की थी। तो मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने किए थे। तो चंद्रगुप्त मौर्य इसका सही उत्तर हो जाएगा अगर स्थापना पूछा तो। और चंद्रगुप्त मौर्य का गुरु कौन थे। तो ये थे कौटिल्य। कौटिल्य ही चंद्रगुप्त मौर्य को राजा बनाए थे। 15 नंबर क्वेश्चन है, लिंगराज मंदिर कहाँ स्थित है। तो लिंगराज मंदिर स्थित है भुवनेश्वर में। तो लिंगराज मंदिर के लिए भुवनेश्वर सही उत्तर हो जाएगा। 16 नंबर की क्वेश्चन है। तो 16 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला गया है कि मकाऊ की मुद्रा को क्या कहा जाता है। तो मकाऊ की मुद्रा को पटाखा कहा जाता है। 17 नंबर क्वेश्चन है, सिनेमा घर का आविष्कार किसने किया था। तो सिनेमा घर का आविष्कार किसने किया था। तो इसका सही उत्तर होगा नीलोलास और जीन लुथिये ने। नीलोलास और जीन लुथिये ने सिनेमा घर का आविष्कार किए थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा नीलोलास और जीन लुथिये। अगर याद नहीं होगा तो आप लोग वीडियो को पॉज करके याद कर लीजिएगा। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है। तो पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह है चंद्रमा। और दोस्तों इसमें सबसे पूछता है कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछता है कि फोबोस और डिमोस किसका ग्रह है। तो फोबोस और डिमोस मंगल का ग्रह है, सॉरी मंगल का उपग्रह है। तो मंगल का उपग्रह है फोबोस एवं डिमोस। और इसको इसलिए पूछता है क्योंकि यह जितने भी ग्रह उपग्रह है ना उन सभी में से सबसे छोटा उपग्रह है फोबोस एवं डिमोस।
और दोस्तों ग्रह और उपग्रह और चंद्रमा में अंतर समझते हैं, तो चलिए इसको देखते हैं। जैसे कि मान लिया कि ये सन हो गया, ये सन है, सन के चारों ओर जितने भी, मान लिया कि ये चंद्रमा हो गए, सॉरी सूर्य हो गए, और सूर्य के चारों ओर मतलब कि ये ग्रह हो जाएगा। चारों ओर जो चक्कर लगाता है वह ग्रह कहलाता है। जैसे कि सूर्य का चारों ओर जो चक्कर लगाए उसे क्या कहते हैं, तो उसे ग्रह कहते हैं। और जैसे मान लिया ये पृथ्वी है, तो इसको मान लिया पृथ्वी है, इसको कलर चेंज कर लेते हैं। मान लिया कि ये पृथ्वी है, और मतलब कि ये पृथ्वी है और एक ग्रह भी है, और ग्रह को जो चक्कर लगाए ना उसे उपग्रह कहते हैं। जैसे कि ये यहाँ पर एक चंद्रमा है, चंद्रमा पृथ्वी का तो एक मात्र उपग्रह है चंद्रमा, और चंद्रमा जो ये इसको चक्कर लगाएगा तो उससे ही उपग्रह कहा जाता है। दोस्तों आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। चलिए दोस्तों आज के लिए इतना ही, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।